तो अब याद करेंगे बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी को, जिनकी 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईधी ने इंसानियत की खिदमत के लिए जो काम किया वो अपनी मिसाल आप है और उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आज तक भी। अब्दुल सत्तार ईधी 1928 में भारतीय रियासत में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए। उन्होंने 1951 में एक छोटे से क्लिनिक के ज़रिए खिदमत खल्क़ का आगाज़ किया। अस्पताल और एम्बुलेंस खदमात के अलावा ईधी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़चगी घर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल खोले। पाकिस्तान के अलावा ईदी फाउंडेशन दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी दुखी इंसानियत की खिदमत सर अंजाम दे रही है। 1980 की दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा। उनकी समाजी खिदमत के सिले में उन्हें मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईधी साहब 88 बरस की उम्र में जहान फ़ानी से कूच कर गए और उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। और उनकी जो खिदमात हैं वो आज तक याद भी रखी जा रही हैं और आज तक वो खिदमात फराहम भी कर रहे हैं और इसी तरीके से सबके दिलों में जिंदा भी है। बिल्कुल, और ज़िंदा रखना भी चाहिए। और अगर आप भूल भी जाएंगे तो भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आज तक ईदी उसी तरह से काम करता चला जा रहा है जिस तरह से ये इदारा उनके होते हुए काम कर रहा था। तो ये एक छोटा सा खराज अकीदत था जो उनको पेश किया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ नौजवान रहनुमा, समाजी कारकुन और थिएटर डायरेक्टर दानिश सुहेल की भी, जिन्हें नौजवानों की तरक्की, मुआशरे में मुस्बत किरदार और समाजी तब्दीली के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में क्वीन एलिज़ाबेथ दोम कॉमनवेल्थ ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया है। दानिश सुहेल द यंग चेंज मेकर्स के शरीक बानी भी हैं और बरसों से नौजवानों की तरबियत, क़यादत साजी और समाजी शऊर उजागर करने के लिए सरगर्म अमल हैं। और मज़ीद उनकी कामयाबियों के हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। दानिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच दानिश, हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आलमी एजाज़ से आपको नवाजा गया है, बहुत खुश होंगे आप। जी जी, बहुत बड़ी कामयाबी। मैं पिछले 22 साल से रिकग्नाइज किया जाता है, आपके काम को समझा जाता है, सराहा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डेफिनेटली ये है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा ये कि ये बताइएगा कि किन खिदमात के एतराफ़ में आपको सेलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया और आपको ये अवार्ड मिला? जी, ये अवार्ड जो है 18 से 35 साल के जो नौजवान हैं, जो एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एनवायरनमेंट या फूड एंड कल्चर या हेल्थ इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। सो मेरा काम हेल्थ और इंक्लूजन से है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन पे है। सो हम क्या करते हैं, द यंग चेंज मेकर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्लेटफॉर्म से हम थिएटर और जो विजुअल आर्ट है, फिल्म मेकिंग है, उसे यूज़ करते हैं एक ज़रिए के तौर पर लोगों को उनके इश्यूज को उजागर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। सो जो मेरा काम है उसकी बेस पे जो मैं थिएटर के थ्रू कर रहा हूँ समाज में, जो माशरे में, वो उसके लिए मुझे रिकग्नाइज किया गया। राइट, तो अभी आपके कौन से आम थिएटर्स या मंसूबे चल रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? इंक्लूजन पे है, जिसमें हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को लाते हैं और उनके जो इश्यूज हैं उन पे बात करते हैं और वो उनको हम एक थिएटर प्ले की स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन ये बच्चे जो हैं, ये बेसिकली सारे नॉन एक्टर्स होते हैं, हम इनको लेके जाते हैं इनकी कम्युनिटीज़ में और ये कम्युनिटीज़ में अपने जाके परफॉर्म करते हैं, जो इनके लोकल इश्यूज होते हैं उन पे बात करते हैं थ्रू थिएटर, और अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एजुकेट करते हैं। सो जो थिएटर हम करते हैं स्पेसिफिकली, इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव थिएटर या कम्युनिटी थिएटर। तो हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं और ये इंटरैक्टिव हम इसको इसलिए बोलते हैं कि हम इसमें जो ऑडियंस होती है उसको शामिल करते हैं एट द एंड ऑफ द प्ले, और हम उनसे पूछते हैं कि आप आए स्टेज पे, आप बताएं आपके आइडियाज़ क्या हैं, जो स्टोरीज आपकी हैं, जो इश्यूज आपके हैं, क्योंकि हम उन्हें इंकरेज करते हैं कि अगर आप स्टेज पे आके चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो अपनी रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो ये आर्ट मुझे, ये फॉर्म मुझे स्पेसिफिकली इसलिए पसंद है कि इट्स नॉट कि आप कम्युनिटीज में जाते हैं और एक बंदा जो है वो लेक्चर दे रहा है, बट यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल में जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, उसमें इंक्लूड करते हैं। सो इस तरह से हम काम करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आपका थिएटर है उसको आप यूज़ कर रहे हैं ख़ास तौर पर समाजी तब्दीलियों के लिए,
और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या इन प्लेज को लिखते भी आप खुद हैं? जी, हम कई प्लेस हम खुद लिखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो हम कम्युनिटी से बच्चे लेते हैं, जो ग्रुप हम तैयार करते हैं, हम उनको यूजुअली सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सो ये सोली प्रोसेस जो है सारा बच्चे करते हैं। हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इशू आइडेंटिफाई करें जिस इशू पे वो बात करना चाहते हैं, और फिर वो उस पे इशू पे प्ले डेवलप करते हैं। स्टोरी उनकी होती है, स्क्रिप्ट उनका होता है। सो बेसिकली दे वर्क ऑन देयर ओन, और ये खुद प्ले डेवलप करते हैं, और ये उनकी अपनी तख्लीक होती है। सो इस तरह से होता है। अच्छा दानिश, ये बताएं कि ये एक काम है जो आप कर रहे हैं, दूसरा काम ये जो आपका द यंग चेंज मेकर्स है, इसके जो अहम मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, वो भी ज़रा शेयर करें। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि अभी हम इंक्लूजन पे हमारा एक प्रोजेक्ट है, एनवायरनमेंट पे हमारा प्रोजेक्ट है, उस पे हम बात कर रहे हैं। अब पास्ट में जो है हमने तकरीबन 30 से ज़्यादा इश्यूज पे काम किया है, जिसमें वुमेन राइट्स है, जिसमें ह्यूमन राइट्स है, जिसमें चाइल्ड लेबर की बात है, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात है, और इस तरह के सारे इश्यूज पे हम बात करते हैं। और थिएटर की अगेन हम इस पे थिएटर में विजुअल आर्ट्स में इसलिए यकीन रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको आप किसी और वे से डिस्कस नहीं किया जा सकता। थिएटर जो है बड़ी एक सॉफ्ट साइड लेके आता है चीज़ों की। आप बात कर सकते हो, आप स्टोरीज दिखा सकते हो। सो ये विजुअल आर्ट की पावर है। सो पास्ट में हमने तकरीबन 30 से ज़्यादा इश्यूज पे काम किया है। अभी हम तकरीबन एनवायरनमेंट, इंक्लूजन और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं। राइट, तो आपके नज़दीक नौजवानों के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती जहाँ पे वो अपने लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश कर सकें, जहाँ पे वो अपनी बात को रख सकें, अपने इश्यूज को एक्सप्रेस कर सकें। सो द यंग चेंज मेकर्स एक ये भी काम करता है कि हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे जिन वो इश्यूज पे बात करना चाहते हैं वो आ सकें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें थ्रू आर्ट। थिएटर को समझा नहीं जाता उस तरह से। उनको यूजुअली हमारे माशरे में समझा जाता है कि थिएटर जो है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन हम ये सोच भी बदल रहे हैं नौजवानों की कि ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि ये सोर्स एक बड़ी तब्दीली का माशरे में एक किरदार अदा कर सकता है। और हम उनको इनकरेज करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आएँ, जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके दिल की बात है, वो आप आएँ, आप एक्सप्रेस करें अपने वे में। जैसे कोई आर्टिस्ट है, जैसे कोई राइटर है, बिल्कुल आर्ट फॉर्म भी, थिएटर भी ऐसे ही है कि आप जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं तो यू यूज आर्ट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो ये हम जो नौजवानों का इशू है वो प्लेटफॉर्म का है, मेनली उन्हें अवेयर करने का है और उन्हें इनकरेज करने का। ठीक है। अच्छा दानिश, जिस तरह से आपने ये बड़ा खूबसूरत सफ़र तय किया, थिएटर डायरेक्टर से एक आर्मी लीडर तक का आपका जर्नी था जो आप शेयर भी हमारे साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है ये जो हमारी यूथ है इनको आगे बढ़ने के लिए या फिर आर्मी सतह पर अपना नाम बनाने के लिए कौन से मेजर चैलेंजेस है जो आपको लगता है फेस करने पड़ते हैं या उनके सामने आ जाते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं? और इन फ्यूचर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं मज़ीद जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जिसमें आप यूथ को आगे लेकर जाएं? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें हमारे माशरे में सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारे अक्सर जो कामयाबी सिर्फ चंद शोबों से जोड़ा जाता है नौजवानों की, डॉक्टर या इंजीनियर, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी एक अहम शोबा है और दुनिया भर में तख्लीकी सन्नती जो इदारे हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि थिएटर करने वाला शख्स सिर्फ अदाकार नहीं बनता, बल्कि अपनी शख्सियत का इजहार करता है, उसमें एतमाद आता है, उसकी सोच बदलती है, और जिसको हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। सो ज़रूरत है इस बात की है कि हम आर्ट्स को कमतर समझने के बजाय इसे तालीम और शख्सी साजी का हिस्सा समझे। सो
जो फ्यूचर में हम काम करने जा रहे हैं वो अगेन हम हमारे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे हम कॉल्स अनाउंस करते रहते हैं। हम थिएटर वर्कशॉप्स कराते हैं, हम मीडिया वर्कशॉप्स कराते हैं जिसमें नौजवान एंगेज हो सकते हैं। एंड देन बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं जो हम अपने पेज पे शेयर करते रहते हैं। सो अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। Right. देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो हम उनके साथ। दानिश, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और दानिश अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर कर रहे थे, वो हमने आपसे शेयर की।